हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन सोच तालिबानी अपनाएंगे। किसान धोती कुर्ता पहनकर मॉल गया तो देखिए कर्मचारियों ने क्या किया। किसान को पहले एंट्री से रोका और फिर गिनवा दिए मॉल के नियम। कहा कि हिंदुस्तानी लिबास इस हाईटेक इमारत में पहनकर नहीं जाया जा सकता। क्या ये मॉल लंदन में है? क्या ये मॉल मक्का मदीना में है? जवाब है नहीं, ये तो हिंदुस्तान में है। तो फिर ऐसी शर्मनाक सोच किसने थोपी? तो फिर ऐसे निर्लज नियम किसने बनाए? सो कॉल्ड एलीट क्लास और सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान को बदनाम करने का जैसे ठेका ले रखा है। एक तरफ हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी खाने और हिंदुस्तानी पहनावे को विदेशी लोग अपना रहे हैं और अपने देश के लोग हिंदुस्तानी पहनावे के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हंगामा बरपना तय है। अब इस किसान को ही देख लीजिए जो धोती और कुर्ता पहनकर एक शॉपिंग मॉल में क्या गया कि इसका अपमान करने का सारा इंतजाम मॉल के कर्मचारियों ने कर लिया और किसान को एंट्री देने से ही इनकार कर दिया। जो धोती कुर्ता हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की पहचान है वो मॉल के मालिकों की आंखों में चुभती है और उन्हें अर्धनग्न होकर आते छोकरे छोकरियों में क्लास नजर आता है। बेशर्मी इन्हें एलीट लगती है और बेहयाई इन्हें पढ़ाई लिखाई लगती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का ये मामला है जहां के जीटी मॉल में एक बुजुर्ग को घुसने नहीं दिया गया क्योंकि बुजुर्ग ने धोती पहनी थी। वही धोती कुर्ता जो भारत का ट्रेडिशनल आउटफिट माना जाता है। कुछ ही देर बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो गया तो ये वीडियो सरकार तक भी पहुंच गया और उसके बाद सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और मॉल पर 7 दिन के लिए ताला लटकवा दिया। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा भयंकर गुस्सा फूटा कि अब मॉल वाले मुंह छिपाए घूम रहे हैं। मामले पर तूल पकड़ता देख अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बिरथी सुरेश ने कहा कि ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है, इसीलिए मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला लगाया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,78,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने को लेकर मॉल पर एक्शन लिया गया। इस घटना के बाद किसान और उसके परिवार ने अफसोस जाहिर किया। कहा कि जिस देश की संस्कृति के लोग मिसाल देते हैं, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहां के किसान के साथ सो कॉल्ड एडुकेटेड लोग ऐसा व्यवहार जब करते तो निराशा होती है। ये बेहद ही चिंता के साथ साथ शर्म का मामला भी है कि हमारे देश में अन्नदाता का अपमान किया जाता है और भेदभाव भी। किसान के बेटे की माने तो उनके पास टिकट था और उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन फिर भी नियमों का ही हवाला देकर मॉल से उनके पिता को बाहर कर दिया गया। क्या किसान के साथ जो हुआ वो गलत है और क्या मॉल पर जो एक्शन लिया गया वो नाकाफी है? आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।